मोदी ने राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में जारी संकट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जंग का लंबे वक्त तक चलना गंभीर बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि महायुद्ध के बीच भारत मौन नहीं है। तमाम कवायदें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। सभी को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सतर्क कर दिया और बताया कि युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर एनर्जी संकट पैदा हो गया है, लिहाजा टीम इंडिया को तैयार रहना होगा। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की ईरान से जंग पर पीएम मोदी ने कहा कि जंग की वजह से व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं, इसलिए सप्लाई प्रभावित हुई है और भारत, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। 25 दिनों से जलते मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया देख रही है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है। ना अमेरिका झुक रहा है और ना ईरान रुक रहा है। पीएम मोदी ने आज देश की संसद से समाधान का रास्ता बता दिया। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वहां से अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। इनमें से अकेले ईरान से 1,000 से ज्यादा भारतीय लौटे हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जैसे पहले आपदा पर विजय पाई, वैसे इस बार भी समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।